हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि यार आप लोगों के लिए सीबीएसई कुछ ना कुछ नया चीजें लेके आती रहती है। वैसे ही इन्होंने अभी एक नया नोटिफिकेशन रिलीज किया है, लेकिन बेसिकली ये आप सभी के अवेयरनेस के लिए है, क्योंकि आप सभी अपना अभी फॉर्म भर रहे हैं बोर्ड का। अगर उसके अंदर छोटी सी गलती हो गई ना तो फिर प्रॉब्लम आती है, फिर उसको आप सही कराओ, फिर बाद में प्रोसेस कराओ, ये कराओ वो कराओ, बहुत लंबा टाइम जाता है। तो उसको अवॉइड करना है। तो मेरे पीछे आप सभी को नोटिस नजर आ रहा है, 17/9/2025 का है। इसके अंदर देखो क्या लिखा गया है, बेसिकली द प्रिंसिपल टू दी ऑल स्कूल्स एफिलेटेड टू सीबीएसई। तो अब यहां पे बोला गया है क्या कि यार देखो, इन्होंने बोला गया कि अवेयरनेस फॉर द करेक्ट सबमिशन ऑफ डेटा ऑफ द स्टूडेंट इन द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। यानी कि अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों से एक फॉर्म फिल कराया जाता है वहां पे कि यार आप लोग कौन कौन से सब्जेक्ट ले रहे हो, आपका नेम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, और उसी को वो लोग पोर्टल के ऊपर रखते हैं, वहां पे भर देते हैं। तो उसी चीज के लिए इन्होंने बोला है कि यार आप लोग जो भी स्टूडेंट्स का डेटा ले रहे हैं उसे सही तरीके से लें, और उनके नेम है, नेम की स्पेलिंग क्या है वो आप लोग देखें। देखो यहां पे लिखा हुआ है, देखो स्पेलिंग ऑफ द नेम ऑफ स्टूडेंट, मदर्स नेम, फादर्स नेम, गार्जियंस इज करेक्ट एंड इज एज पर द स्कूल रिकॉर्ड, एडमिशन, विड्रॉल, रजिस्ट्रेशन एंड ऑल, पूरी प्रोसेस है। डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए स्कूल रिकॉर्ड्स के अनुसार, और सबसे बड़ी बात कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आप लोग ले रहे हैं वो सही होने चाहिए। जैसे अगर 10th की बात करते हैं तो हिंदी ए है, बी है, उर्दू ए है, उर्दू बी है, मैथमेटिक्स है स्टैंडर्ड, और इसके अलावा मैथमेटिक्स बेसिक्स। तो ये आप लोगों का है। तो इनमें से बच्चा क्या करेगा, चूज करेगा, इनमें से ही लेगा। तो और उसके अलावा अगर 12th में आता है तो यहां पे वो लोग क्या करते हैं, इलेक्टिव लेता है कि भैया अप्लाइड लेना है या कोर मैथ लेना है। तो वो सारी चीजें आप सभी के सामने होती हैं। और डाटा parallelly to be updated on the CWSN portal for the facility being sought for the such candidate। तो अब इन्होंने बोला है कब तक ये कर सकते हैं, टू इंश्योर करेक्टनेस इन द डेटा ऑफ एलओसी फॉर द क्लास 10th एंड 12th। रिमाइंडर डेट 11 सितंबर 2025 हैज आल्सो इशूड ऑल द स्टेक होल्डर्स। तो इन्होंने बोला है, काफी चीजें इन्होंने बोली है कि यार तुम लोगों को ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। आप लोग अगर वहां पे बच्चों के नेम कर रहे हैं तो उनके मम्मी पापा का नेम, उनका नेम सबसे बड़ी बात है, और गार्जियन का नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उन्होंने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं वो सारी चीजें सही होनी चाहिए। अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई ना तो फिर बच्चे को बाद में प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, बाद में वो परेशानियों को वहां पे फील करता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो यही चीज यहां पे रिलीज की गई है सीबीएसई की तरफ से, जो मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया है। आप लोग जाके दोबारा उनको डबल वेरीफाई करिए कि जो आपने डिटेल्स दी है क्या वो सही वहां पे फिल हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम आप सभी को होती है और किसी को नहीं होती है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पे आप सभी को ऐसी चीजें भी बताई जाती हैं। साथ ही साथ आप लोगों को पढ़ाई से रिलेटेड पूरा कंटेंट मिलता है, जिससे आप लोग बोर्ड के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाए। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।